यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ, और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आगरा से। पीएफआई के 3 सदस्यों की पेशी हुई आज। तीनों की जमानत पर सुनवाई होगी। एक आरोपी की पहले ही बेल की अर्जी खारिज हो चुकी है। हाथरस जाते वक्त मॉन्ट टोल पर ये चारों पकड़े गए थे। पीएफआई के मेंबर्स सिद्दीक, आलम मसूद और अतीकुर रहमान जेल में बंद हैं। इन चारों पर विदेशी फंडिंग से दंगे फैलाने की साजिश रचने का आरोप लग रहा है। सीधा आगरा लिए चलते हैं आपको, और नितिन उपाध्याय वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। नितिन, ये सुनवाई कब होगी, किस कोर्ट में होगी, क्या तैयारियां हैं उसकी? देखिए राजेंद्र, मथुरा के जिला एवं सत्र न्यायालय में ये पूरा मामला चल रहा है। और आपको याद होगा कि अक्टूबर महीने में जब शुरुआती दिनों में लगातार हाथरस प्रकरण सुर्खियों में था, तो उसी समय एसटीएफ ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने हाथरस जिले के माटोल के पास 4 पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के वो सदस्य बताए गए थे जिनके पास से आपत्तिजनक सामग्री मिली थी, देश विरोधी तमाम दस्तावेज मिले थे, और इसके साथ ही एक बड़ी साजिश रचने का उनका प्लान था, जिसमें एक जो सदस्य है वो केरल का है, बाकी उत्तर प्रदेश के अन्य अन्य शहरों के हैं, जिसमें रामपुर, मुजफ्फरनगर और बाराबंकी का सदस्य बताया जा रहा है। तो ऐसे में अब जो पूरा जो बहराइच का पूरा जो इस प्रकरण में जो अतीकुर रहमान है और जो मसूद आलम है और मसूद अहमद और आलम की याचिका पर आज सुनवाई होगी। बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके साथ ही स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ तमाम जो साक्ष्य उसने अपनी विवेचना के दौरान संकलित किए हैं, वो तमाम एविडेंस को भी वो कोर्ट में रखा जाना है। तो कुल मिला के कहा जाए कि जिस तरीके से 4 सदस्यों में से एक की याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है, 3 की याचिका पर आज सुनवाई होनी है, तो कुल मिला के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और ऐसे में सबसे बड़ा यही है कि सरकार की तरफ से वो तमाम साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं। एसटीएफ लगातार पूरे मामले में उसने इंक्वायरी की है कि किस तरीके से इस पूरे प्रकरण में एक अशांति का माहौल बनाना था, दंगे की फर्जी वेबसाइट बनाई गई, जिस तरह से फंड रेजिंग की गई, जिस तरह से लोगों को जोड़ा गया, मोबिलाइज किया गया, कहीं ना कहीं देश में हाथरस प्रकरण के बहाने अस्थिरता फैलाने की जो साजिश थी, एक राष्ट्र विरोधी साजिश थी। तो राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है, इसके साथ ही संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। कुल मिला के कहा जाए आज 3 उनमें से 4 में से 3 सदस्यों की जमानत पर सुनवाई होनी है, जिसमें अतीकुर रहमान, मसूद अहमद और आलम की याचिका पर सुनवाई होनी है। सिद्दीक नाम का जो पहले ही जो एक पीएफआई सदस्य है जो जेल में है, उसकी याचिका खारिज हो चुकी है। कुल मिला के कहा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण आज सुनवाई रहने वाली है। और ऐसे में एसटीएफ अपने तमाम जो साक्ष्य हैं, तमाम जो उसकी इंक्वायरी है, वो आज कोर्ट के सामने रखने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण है कि एक सदस्य की याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है, अब बाकी के 3 पर आज सुनवाई होनी है। ठीक है नितिन, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मथुरा की सेशंस कोर्ट में यह सुनवाई होगी।